जो है समय समय पर जो है हम बहुत बड़े खुलासे जो करते हैं वो प्रदेश के हर कोने में हर नागरिक तक पहुंचता है। और इसी विषय में जो है सबसे गंभीर समस्या जो है वो कर्मचारियों की पेंशन की है। एक तो मिलती नहीं है, जब मिलती है तो कुछ चोर कर्मचारी और अधिकारी जो है वो ही हड़प कर जाते हैं। उसी विषय में जो है पूरा ब्यौरा जो है हमारे शंकर सिंह ठाकुर जी रखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शंकर ठाकुर जी आगे का जो भी है तथ्य सामने रखें। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हिमाचल प्रदेश में HRTC के स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभारंभ पर 2 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में HGT, MKRTC इन सबको मिलाकर HRTC का गठन हुआ था। अभी 2 अक्टूबर को इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इसमें हम सब ने निर्णय लिया है, परिवहन प्रबंधन ने भी निर्णय लिया है, हिमाचल सरकार ने भी निर्णय लिया है और परिवहन कर्मचारियों ने भी और परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी निर्णय लिया है कि इस स्वर्ण जयंती समारोह को हम पूरे प्रदेश में सभी लोगों को जागरूक करेंगे और सभी को संगठित कर अपनी जो HRTC की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज स्वर्ण जयंती वर्ष के इस पहले महीने की 9 तारीख को और हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त परिवहन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पाई। मेरा ये कहना है कि एक तो सरकार लेट कर रही है पेंशन देने में और दूसरे जो कभी कभी समय समय पर एरियर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और परिवहन कर्मचारियों का रात्रि भत्ते और ओवरटाइम का जो पैसा कभी कभी आता है वही शेरानी कमाई। यहाँ से शिमला चंबा से शुरू कर रहा हूं मैं। चंबा के मेहनत कश कर्मचारियों के गाढ़े खून पसीने की उस कमाई को, इन शेरों की कमाई को गिद्दड़ बिल्लों ने खाई। यहाँ पर परिवहन के अधिकारियों ने लाखों रुपए की उस धनराशि को हड़प किया है और ये परिवहन प्रबंधन ने एक कर्मचारी को सस्पेंड टर्मिनेट किया है। मैं उसका नाम भी लेना चाहूंगा, वो पुलिस इंक्वायरी में आया है। पुलिस इंक्वायरी में ये FIR की रिपोर्ट है जो विजिलेंस ने 3.25 साल के बाद जिसको FIR जिसमें दर्ज हुई है 420, 467, 468, 477, 13(2) में, और इसमें एक ही परिवार के उस जो सीनियर ऑडिटर के पद पर था उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और उनकी धर्मपत्नी के नाम से ये 30,29,846 रुपए का जो घोटाला अभी जो जानकारी में आया है उनके खाते में गया है। लेकिन एक कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पर उसको सस्पेंड करके उसको रोडो भेजा, 3 साल हो उसके बाद भी नौकरी करता रहा, लेकिन परिवहन प्रबंधन की आंख नहीं खुली कि वो पैसा उससे रिकवर करके उन गाढ़े खून पसीने की उस कमाई को कर्मचारियों को और जिन्होंने कमाई है जिनका हक था उनको लौटाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूर्व की जो जयराम सरकार थी 2 वर्ष उसने और 2 वर्ष इस व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार को भी 2 वर्ष हो गए, आज तक गिरफ्तारी नहीं है। 1 वर्ष से ज्यादा 1.25 साल हो गया FIR दर्ज की हुई, FIR की कापी है विजिलेंस को, जो ये देते नहीं थे। इसके लिए भी मुझे RTI कमीशन पे जाना पड़ा, अपील करनी पड़ी है। और RTI कमीशन पे जब मैंने ये कहा कि HRTC प्रबंध को जो मांगते हैं शिमला में मुख्य कार्यालय में RTI से मांगते हैं ये क्या, कितने का घोटाला, किस किस का पैसा है और कितने अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और उन अधिकारियों के खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई की, वो सारा कुछ तो ये वहां से क्या आता है लिख के ये देते हुए ये चंबा से ले लो।
मतलब हम मांगते रिकॉर्ड दो, वो सलाह देते चंबा से ले लो। जब मैंने ये बात आरटीआई कमिश्नर जी के पास रखी तो मैंने बोला तो पेनल्टी के हकदार 25,000 रुपए की पेनल्टी निकाल को, तो 25,000 पेनल्टी की चेतावनी दी कमिश्नर जी ने एचआरटीसी प्रबंधन को कि जो ये मांग रहे हैं वो दो। अब ये कुछ आया है, इसमें ये सारा कुछ आया है, लेकिन अभी तक इस इंक्वायरी में ये इंक्वायरी की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को पूर्व जो प्रबंध निदेशक थे मिस्टर यूनुस खान, जिन्होंने इस की जांच करवाई हमारे, ये हम ऐसे नहीं जान, जब हम बोलते थे तो वो हमारे को तो बात सच्ची नहीं मानते थे, लेकिन मेरे और श्रवण जी के प्रयासों से मैंने ये 1100 पर एक कंप्लेंट की थी 2020 में। उसके बाद एक टीम बनी और ये चंबा में आई, चंबा में इंक्वायरी हुई और उसमें ये सारा इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है कि इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजी है, जिसमें 8 अधिकारी। एचआरटीसी में एक दिन का घोटाला नहीं है, भी एक दिन तो गलती हो जाती है, दो बार हो जाती है, 4 बार हो जाती है, लेकिन ये पूरे 8 साल तक 2012 से लेके 2020 तक, जिस दिन तक हमने ये 1100 पर कंप्लेंट नहीं की तब तक ये घोटाला लगातार चलता रहा। हर महीने वो पैसा लोगों के गाड़े को सीने की कमाई नहीं करता, साथ में जाता।